everyone, welcome to MS classes. Today we are discussed the MCQ based on magnetic effect of current. So let us start. The first MCQ is for the magnetic field to be maximum due to a small element of current carrying conductor at a the angle between element and line joining the element to given point must be. So maximum due to the small element of current carrying conductor at a point, किसी point पे कहाँ पर maximum होगी magnetic field, कितना angle बनाएगी with the element and line joining the element to the given point. So as we know कि magnetic field जो है वो dB किसके इक्वल होता है, dB that is equals to according to Bio किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर. ओके, सो डीबी मैक्सिमम कब होता है, वेरी इजी. ठीक है, हमने स्पेशल केसेस में ये डिस्कस किया था कि डीबी मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. तो जब यहाँ पर थीटा 90 पुट करोगे, क्योंकि अगर आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 पुट करने से ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डीबी 0 हो जाएगा. 90 पुट करोगे तो जो मैक्सिमम होगा, 180 पुट करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है. 45 जब पुट करोगे तो 1/√2 टाइम आ जाएगा, जो कि लेस वैल्यू होगी, मैक्सिमम नहीं होगी. तो हमने ये फॉर्मूला लेना है. इसमें साइन का जो भी एंगल है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख लो. ठीक है, अगर मान लो किसी में 90 गिवन ना हो, ठीक है, तो हमने मैक्सिमम चेक करना है, तो चारों को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और जो उसका सुटेबल आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, यहाँ पर हमें आई की वैल्यू कितनी दे दी है. ठीक है, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें दे दिया है, दैट इज 20 एम्पियर, मतलब 20 A. ओके, then in a long straight wire the intensity of magnetic field at a distance of 10 सेंटीमीटर will be. हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर के हमें बनाने पड़ेंगे मीटर. तो यहाँ पर हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 10 के मीटर बनाएंगे तो 100 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.10 मीटर. इजंट इट, ये आ जाएगा. सो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो था उसमें हमने बी की वैल्यू फाइंड की थी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ठीक है, ये हमने फाइंड किया था 2 पाई आर. ओके, हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, सो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, बट यहाँ पर है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. तो आप क्या करोगे, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7. ओके, मल्टीप्लाई बाय 20, करंट की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.10. ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में पास हो रहा है. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. अगेन यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. सेंटीमीटर अगर होगा तो उसको एसआई में जरूर कन्वर्ट करना है. ठीक है, सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. देन द मैग्नेटिक फील्ड इज बी, उसका मैग्नेटिक फील्ड है बी. देन मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर वुड बी. तो 20 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस होगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वो हमने फाइंड यहाँ पर करनी है. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर. ठीक है, कंपेयर करना आ गया. जब भी कंपेयर करना आ जाए तो हमने क्या करना होता है, रेशो लेनी होती है. जो लास्ट में जो भी हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, एक हम लेंगे B1 के लिए, एक हम लेंगे B2 के लिए. ठीक है, चेंज क्या है, सिर्फ रेडियस. ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई उसमें भी आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई उसमें भी आएगा. सो हम क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे. हम क्या करेंगे, B2 अपॉन B1 करेंगे. ठीक है, सो B2 में जब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी R1 अपॉन R2 की. ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन दी हुई है. ठीक है,
सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। R1 की वैल्यू दी है हमें 5, R2 की वैल्यू दी है हमें 20, ओके। एंड जो B1 है, ठीक है, वो हमें दिया है B, क्योंकि हमने B2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो B2 की वैल्यू फाइंड करते वक्त B1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो B1 को हम ले लेंगे B। इसको सॉल्व करोगे, जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 आएगा, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 100 आएगा, तो वो 100 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 1/4 मतलब ये आ जाएगा B/4। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? दैट इज बी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दैट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट, अ वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड है उसका करंट। अ पॉइंट पी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट, ठीक है, ईस्ट साइड पे पॉइंट पी लाई कर रहा है, ठीक है। एंड एट अ स्मॉल डिस्टेंस एंड अनदर पॉइंट क्यू लाइज टू द वेस्ट टू द सेम डिस्टेंस, द मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज। हमने पी की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास कोई वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई वर्टिकल स्ट्रेट कंडक्टर हैं, ठीक है। अ पॉइंट पी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इट, ठीक है। सो यहाँ पर होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये होता है। तो ये है हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट दिया है ईस्ट पे, ठीक है, पी पॉइंट हो गया ईस्ट पे, ठीक है। एंड क्यू पॉइंट लाइज ऑन वेस्ट, क्यू पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। एट अ सेम डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमने फाइंड करना है यहाँ पर, ओके। सो लेट अस फाइंड। सो हमारे पास जो है बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? दिस इज डिस्टेंस हमने चेक करना है, ठीक है। सो यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट इज ग्रेटर देन एट ए क्यू, ठीक है, क्यू से बड़ा होगा। वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है तो हमने सिर्फ लार्ज और स्मॉल या यही चीज़ देखनी है, ठीक है। ग्रेटर देन एट क्यू, सेम एज एट क्यू, ठीक है, सेम है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर लेस देन क्यू, ठीक है, लेस देन क्यू। एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ग्रेटर एंड लेस देन क्यू डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है, ये है ऑप्शन। तो हमने देखना है कि जो बी है यहाँ पर, बी जो है वो डिपेंड करती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ओके। तो यहाँ पर जो है क्यू से ग्रेटर होगी या क्यू से लेस होगी वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में पी लाइज टू अ ईस्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, अब क्यू लाइज टू द वेस्ट एट अ सेम डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सेम एज एट ऑफ क्यू, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ सर्कुलर कॉइल हैज़ अ रेडियस ए, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस है ए, ठीक है, सॉरी सर्कुलर कॉइल है हैविंग रेडियस ए, द नंबर ऑफ टर्न्स एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कैरीज अ करंट आई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट इट्स सेंटर इज। हमने उसके सेंटर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फार्मूला ही आइडेंटिफाई करना है, दैट इज विच फार्मूला इज करेक्ट हियर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो बी एक तो फार्मूला दिया है हमें म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ओके। सर्कुलर कॉइल का हमने रिजल्ट ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ठीक है, दैट इज बी किसके इक्वल आया था हमारे पास, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है, ये रिजल्ट आया था हमारे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ठीक है। सो ये सिंपल सा अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Next is to produce a magnetic field of pi Tesla at the center of the circular loop of diameter 1 meter, the current flowing through the loop is, ठीक है, हमने करंट फाइंड करना है। यहाँ पर पाई टेस्ला हमें यहाँ पर वैल्यू दे दी है, ठीक है। देन हमने फाइंड करना है करंट, तो करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा B इंटू 2a, ठीक है, अपॉन म्यू नॉट एन, ठीक है। इस डायमीटर का हमने फाइंड करना है रेडियस, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 0.5, ठीक है, 0.5 यहाँ पर आ जाएगा इसका रेडियस मीटर, ओके। सो लेट अस फाइंड आई, आई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पाई मल्टीप्लाई बाय 2
अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस जो है यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ 0.5 डिस्टेंस आ गया यहाँ पे 2a है ना। नीचे है म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट को हम पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है, ये यहाँ से कैंसिल, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁻6 एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन रहा है यहाँ पर 8th क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी is correct here. Next question is, a two circular coil of diameter 10 and 20 centimeter have a same number of turns है. The ratio of magnetic field induction produced at the center of the coil when connected in series. तो हमने रेशियो फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, और कॉइल को जब सीरीज़ में लेंगे तो उनमें क्या क्या रेशियो आएगी। तो दोनों हमें यहाँ पर डायमीटर दिए हैं, डायमीटर दोनों ही सेंटीमीटर में दिए हैं, ठीक है। तो हमने एज इट इज़ जो है सारी वैल्यूज़ अगर हम रेशियो लेंगे, ठीक है, तो रेशियो में जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है एज यू नो, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगी यहाँ पर जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब जो आपकी बी की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, ठीक है। इन बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। सो B1 का भी ये आएगा, तो हमारे पास एज इट इज़ हमने पहले भी किया था, दैट इज़ B1 अपॉन B2 हमारे पास कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी A2, नीचे आ जाएगी A1, ठीक है। दोनों ही जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपको 20 दी है और पहली वैल्यू आपको दी है 10, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2:1, दैट इज़ वेरी इजी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी दी हुई हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है, म्यू नॉट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो यहाँ पर आपके पास जो रेशियो का फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ BX अपॉन BY यहाँ पर दिया है, ठीक है। 1 2 नहीं लेना, हमने XY दिया है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। BX एंड BY आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल X एंड Y रिस्पेक्टिवली दैट कैरी अ इक्वल करंट इक्वल है। If coil X has 200 turns and 20 centimeter radius and the coil Y has 400 turns and 20 centimeter radius, then find the ratio of this. हमने BX और BY की रेशियो फाइंड करनी है, तो BX अपॉन BY की रेशियो का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज NX इंटू RY अपॉन NY इंटू RX, ठीक है, क्योंकि N नीचे और मल्टीप्लाई में होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो NX NY ऊपर ही आएगा और RY RX रेसिप्रोकल होगा। तो जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 200, ठीक है, NX को 200 पुट करोगे, RY को पुट करोगे 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी NY को पुट करोगे 400 और उसको 20 कैंसिल हो जाएंगे, 200 से 400 कैंसिल हो जाएंगे, तो कटिंग करके आ जाएगा 1/2। तो रेशियो आ गया 1/2। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ओके, next question is, a two concentric and coplanar circular loop P and Q have their radii in the ratio of 2:3, ठीक है। Q जो है उसका करंट है 9 एम्पियर, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 एट द कॉमन सेंटर लूप P मस्ट कैरी, ठीक है। लूप P का हमने करंट फाइंड करना है, ठीक है। सो कितना करंट कैरी करेगा, ठीक है, और वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेट अस फाइंड इट। सो टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप हैं P एंड Q, उनके रेडियस अलग अलग हैं, ठीक है। Q में करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना है एट द कॉमन सेंटर, ठीक है। तो अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने 0 करना है तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो या तो हमारा आंसर ए आएगा, या फिर हमारा आंसर बी आएगा, या फिर हमारा आंसर डी आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को करना है 0। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे बी फॉर पी एंड बी फॉर क्यू, दोनों के लिए हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट IP, करंट अलग अलग है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू
रेशो कितनी दी है 2:3, तो एक का डिस्टेंस हो गया 2r, दूसरे का डिस्टेंस हो गया 3r। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 2r फर्स्ट के लिए। ठीक है, जब भी रेशो दी होती है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट अस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज़ 2r एंड सेकेंड सर्कल इज़ 3r। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई क्यू। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3r। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, 3r होगा। ठीक है, दिस 2 कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बचेगा IP/2 इज इक्वल्स टू IQ/3, ये बचेगा। ये 2 इधर के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमें दी है IQ की वैल्यू, दैट इज सो यहाँ पर हमें दी है दैट इज़ हमने IP फाइंड करना है। तो हमारा IP किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ 2/3 मल्टीप्लाई बाय IQ हमें कितना दिया है, दैट इज़ 9। तो 9 सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से 3 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर के यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, C और D। ठीक है, तो एज अ कॉमन पॉइंट पे हमने वैल्यू 0 करनी है। तो एक अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, पहले जो डायरेक्शन थी उसकी एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी वाली दूसरी कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन यहाँ पर D यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज a current of 10 ampere is passing through the long wire which has a semicircular loop of a radius 20 cm as shown in figure। तो यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर लूप बनी है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, करंट उसमें जा रहा है 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए एज यूजुअल हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फाइंड करेंगे। तो बी का फॉर्मूला हमारे पास था म्यू नॉट I/2r। ठीक है, ये था 2a/2r। ठीक है, बट यहाँ पर सेमी सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पर 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा 4r। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, जब हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। म्यू नॉट को आप पुट कर सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻⁷। आई को आप पुट करोगे 10। ठीक है, आर को आप पुट करोगे 20 सेंटीमीटर, तो 0.20। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, माइक्रो टेस्ला। ठीक है, माइक्रो टेस्ला में आंसर दिया है। ठीक है, वैसे 10⁻⁻6 में आंसर आएगा बीच में, बट माइक्रो टेस्ला में आंसर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। ठीक है, सो ये थे आज। ओके, सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। ठीक है, दीज आर योर होमवर्क। ठीक है, तो इनको सॉल्व करिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ABCD व्हाटएवर। ओके, सो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।